हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.8 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स और इसकी पिछली एक्सरसाइजेज हम ऑलरेडी अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछली कोई भी वीडियो मिस करी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगी, आप जा कर के देख लीजिएगा। तो आज की इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले पॉलीगन्स के बारे में थोड़ा और हमें पढ़ना होगा। देखिए, पॉलीगन्स जिनमें 3 साइड्स होते हैं उनके बारे में हम जान ही चुके हैं, ट्रायंगल। पॉलीगन्स जिनमें 4 साइड होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जिनको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, जिनमें 4 साइड हो, जैसे कि ये। और क्वाड्रिलेटरल में भी रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और जितने भी होते हैं उनके बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ट्रेपीजियम के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप भी हम पढ़ ही चुके हैं। अब 5, 6, 8, 9 जिनमें ज़्यादा साइड्स हो, यानी 4 से ज़्यादा साइड्स हो, उन वाले पॉलीगन्स को क्या कहते हैं? जैसे कि 5 साइड्स वाले पॉलीगन को हम पेंटागन बोलते हैं, जिसमें 5 साइड हो। देखो, जैसे इस फिगर में 1 2 3 4 5 साइड्स वाला आपको एक पॉलीगन दिखाया गया है, ये है पेंटागन। जिसमें 6 साइड्स हो उसको हेक्सागन बोलते हैं, 8 साइड्स वाले को ऑक्टागन बोलते हैं। तो ये आपके नंबर ऑफ साइड्स हो गए, और नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगन्स के अकॉर्डिंगली उनका नेम भी दिया जाता है, जो आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसे 5 साइड्स वाले को पेंटागन, 6 साइड्स वाले को हेक्सागन, 8 साइड्स वाले को ऑक्टागन। तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम ये शेप्स जो है अपनी एवरीडे लाइफ में देखते ही हैं। विंडो, डोर्स, वॉल्स, अलमारियाज, ब्लैक बोर्ड्स, नोटबुक्स, ये यूजुअली रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं। फ्लोर्स की जो टाइल्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, ठीक है। तो ये शेप्स तो हम हर अपने आसपास आप देख लो, आपको बहुत डिफरेंट शेप्स दिख जाएंगी, ठीक है। तो अब 5.8 एक्सरसाइज पर हम आ जाते हैं, बस इतना ही हमें समझना था। तो अब यहाँ पर आपको फिगर्स दे रखे हैं, कुछ पॉलीगन्स दे रखे हैं। आपको यही बताना है एक्चुअली कि ये पॉलीगन्स हैं कि नहीं है। ये आपको बस फिगर्स दे रखे हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स, इफ़ एनी वन among them is not, say why। और अगर इनमें से कोई पॉलीगन नहीं है तो आपको बताना है कि वो पॉलीगन क्यों नहीं है। तो ये बताने के लिए कि ये पॉलीगन्स हैं कि नहीं है, आपको खुद अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि पॉलीगन्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो पॉलीगन्स एक क्लोज्ड फिगर होता है जो लाइन सेगमेंट से बना हो। जैसे एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये मेरा एक फिगर बन गया। ये पूरी तरीके से बंद है। क्लोज्ड और ओपन फिगर्स के बारे में हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में समझ ही चुके हैं। वैसे पॉलीगन्स भी हम जान ही चुके हैं क्या होते हैं, वो हम पॉलीगन्स भी जान ही चुके हैं, है ना। तो पॉलीगन्स लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट देखो, ये तो एक ओपन फिगर है, क्लोज्ड नहीं है, तो ये एक पॉलीगन नहीं होगा। अब नहीं होगा, ये आपको रीज़न भी देना है। वाई पूछा है कि क्यों नहीं होगा, तो रीज़न आप क्या लिखोगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो पॉलीगन है और नहीं है उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। ये तो पॉलीगन नहीं है, ठीक है। और ये एक पॉलीगन है क्योंकि देखो सारे लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और ऊपर से एक क्लोज्ड फिगर भी है, तो ये एक पॉलीगन हो जाएगा। ये तो लाइन सेगमेंट से बना ही नहीं हुआ, तो पॉलीगन नहीं है, ठीक है। और यहाँ ये लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन यहाँ एक कर्व्ड सरफेस भी है इसका, देखो कर्व्ड लाइन भी बनाई हुई है, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ एक ही पॉलीगन है, और इनमें से 3 और पॉलीगन ये वाले नहीं है। ए भी पॉलीगन नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। अब क्यों नहीं है पॉलीगन, ये मैंने आपको हिंदी में तो समझा दिया। अब आप लैंग्वेज में इसका आंसर कैसे लिखोगे, आइए हम देखते हैं। तो देखिए, ए वाला पॉलीगन क्यों नहीं है, ए वाला फिगर, इसमें आप लिखोगे एज इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड फिगर देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलीगन। बी वाला तो पॉलीगन था ही, तो उसका तो आपको रीज़न लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं इट इज़ अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड बाय लाइन सेगमेंट्स। सी वाला पॉलीगन नहीं है, क्यों नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ नॉट मेड बाय लाइन सेगमेंट। और डी वाला फिगर भी पॉलीगन नहीं था, इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट नॉट मेड ओनली बाय लाइन सेगमेंट, इट हैज़ कर्व्ड सरफेस ऑल्सो। तो इस तरीके से आप आंसर लिख दोगे क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको हर पॉलीगन का नाम बताना है। तो अभी हमने देखा, इसमें देखो फर्स्ट पॉलीगन में 1 2 3 4 साइड्स हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इधर आप लिख भी देंगे इनके नाम में, साथ साथ आपको यहाँ पर साइड में लिख भी रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप लिख देंगे
क्वाड्रिलेटरल ये इसका नाम हो जाएगा क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। ठीक है, सेकंड देखिए 1 2 3 ओनली 3 साइड्स हैं और ये साफ साफ एक ट्रायंगल हमें पता चल रहा है, तो इसका आप लिख दोगे ट्रायंगल। ठीक है, इसका नेम ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट सी वाला फिगर देखो, सी वाला पॉलीगन 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड्स हैं और 5 साइड्स वाले को हमने अभी देखा पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, और डी वाला पॉलीगन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 6 साइड्स वाले को हेक्सागन, 8 साइड्स वाले को क्या बोलते थे, याद कीजिए ऑक्टागन बोलते थे। ठीक है, तो ये आप इसलिए मैंने कहा था आप इसे याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटागन ये 3 आपको याद होने चाहिए अभी के लिए। फिर बाकी 7 साइड्स 9 साइड्स इनके बारे में आप हायर क्लासेस में जान ही लेंगे, लेकिन ये 3 याद होने चाहिए। बाकी 3 और 4 साइड्स वाले तो आपको याद हो ही गए होंगे क्योंकि ये तो हमने अच्छे से पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाम लिख दोगे और सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे के आपके क्वेश्चन बचे हैं 3, इनको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।